बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में समुद्र की तरह फैले एक विशाल साम्राज्य पर एक वीर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा शासन करता था। उसके पास सोने चांदी से भरे खजाने थे, महल में रत्नों की जगमगाहट थी, लेकिन फिर भी उसके मन में अजीब सा खालीपन था। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। एक दिन वह सादा वस्त्र पहनकर महल से बाहर निकला, ताकि अपनी प्रजा का हाल स्वयं देख सके। चलते चलते उसकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक गरीब आदमी रहता था। फटे पुराने कपड़े, धूल से सना देह, मगर चेहरे पर अद्भुत संतोष और चमकती मुस्कान। वह मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए बड़ी तल्लीनता से एक मधुर गीत गुनगुना रहा था, जैसे गरीबी में भी सुख की सरगम बसी हो। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास न धन है, न सुख सुविधा, फिर भी यह मुस्कान कैसे? गरीब ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरे पास मेहनत करने वाले हाथ हैं और ईश्वर पर विश्वास है। हर सुबह मैं सूरज की पहली किरण के साथ काम पर निकलता हूं और अपनी रोटी खुद कमाता हूं। जब रात को थक कर सोता हूं तो दिल में सुकून होता है। यही सच्चा सुख है। राजा उस उत्तर को सुनकर देर तक मौन रहा। पहली बार उसे अपने सोने चांदी के खजाने हल्के लगने लगे और उस गरीब की साधारण झोपड़ी किसी महल से अधिक समृद्ध प्रतीत हुई। राजा ने अपने मन में झांका और समझ गया कि जिस संतोष की तलाश वह बाहरी वैभव में कर रहा था, वह तो भीतर छिपा था। महल लौटकर उसने अपना जीवन बदलने का निश्चय किया। अब वह केवल शासन नहीं करता था, बल्कि सेवा करने लगा। उसने अपनी प्रजा को काम के अवसर दिए, न्याय के साथ साथ करुणा को भी राजधर्म बनाया। हर दिन वह स्वयं श्रम करता, साधारण भोजन करता और रात को उसी सुकून के साथ सोता जिसे वह उस गरीब की आंखों में देख आया था। समय के साथ राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध हुआ, लेकिन इस बार खजाने में सोना नहीं, संतोष जमा हो रहा था। राजा समझ चुका था, सच्चा सुख पाने के लिए धन की नहीं, मन की दिशा बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि जो अपने कर्म से खुश है, वही वास्तव में सबसे बड़ा सम्राट है।